एवरीवन, सो हम लोग अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में लिंक्स के बारे में पढ़े थे, मींस ए टैग के बारे में पढ़े थे, जिसको हम लोग कहते हैं एंकर टैग। ओके, किस तरह से लिंक को क्रिएट करना है, किस तरह से फाइल, मेल, डाउनलोड, सो ये सब चीज। सो इसी का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। मींस एक लिंक वर्ड होता है जिसको लिंक एक्चुअली टैग होता है, LINK, ठीक है। ये एक एक्चुअली टैग होता है। ये टैग जो है यूज होता है हेड में। ये एक्चुअली यूज होता है तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स को अपने वेबसाइट पर शो करवाने के लिए या फिर इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये ए टैग कब लिंक क्रिएट करेगा, जब हम href में उसका लोकेशन देंगे, ओके, तो वो लिंक क्रिएट कर देता है। ये जो लिंक है, ये लिंक का काम है कि एक्सटर्नल सोर्स, मतलब मान लो कि हम अभी क्या करना चाहते हैं, ये जो पूरा जो स्टाइल है, ठीक है, इसको हम कर्सिव में बदलना चाहते हैं। एक होता है गूगल फॉन्ट, ठीक है, इस पर जाएंगे और गूगल फॉन्ट, इसमें से है हम कोई भी अच्छा जो हमको पसंद है हैंड राइटिंग वो चुन लेंगे। मान लो कि हम ये जो कर्सिव है इसको चुन लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो गेट फॉन्ट है इस पर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करना है गेट एम्बेडेड कोड। चलो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो वेब, एंड्रॉइड, iOS, फ्लटर, तो हम वेब पर काम कर रहे थे वो लेंगे। फिर लिंक, ये जो LINK के लिंक है, इस लिंक पर टिक है और ये जो स्टेटमेंट इसको कॉपी करना है, कॉपी कोड, और बस इस लिंक को यहाँ पर से हटा दो अभी और कंट्रोल भी कर दो। तुम देख पा रहे हो कि यहाँ लिंक लिखा हुआ है, हर जगह लिंक है ना, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम कोई एक्सटर्नल सोर्स को अपने वेबसाइट पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये जो REL का मतलब क्या, REL का मतलब रिलेशनशिप, इस तुम्हारे डॉक्यूमेंट से, मीन्स ये वाला डॉक्यूमेंट से इस स्टेटमेंट का क्या लिंक है, तो ये लिंक है प्री कनेक्ट। ये और href तुम्हारा हो गया लिंक क्रिएट करने के लिए, ये एक्चुअली href तुम्हारा हो गया लोकेशन, ठीक है। उसी तरह एक प्री कनेक्ट होता है, एक आइकन होता है, ठीक। आइकन एक्चुअली होगा, मान लो कि ये जो फेव आइकन है ना, ये जो आइकन है, मान लो ये जो गूगल का जो आइकन है तुम अपने डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहता है तो वो भी इस लिंक की मदद से कर सकता है। तो वो भी हम चेक करेंगे अभी। पहले तो अभी हम इसका कर्सिव राइटिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ तक हो गया, हम अपने लिंक को इम्प्लीमेंट कर दी। अब क्या करते हैं, थोड़ा स्टाइल करते हैं। स्टाइल जो टैग है हम लोग पढ़ने वाले हैं CSS में, ठीक है, लेकिन अभी हम तुम बस इम्प्लीमेंट देख लो, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझाएंगे CSS जब पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो एक स्टाइल टैग होता है। स्टाइल टैग क्या काम करता है, इसमें CSS डालते हैं जिसको हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं, ओके। इसमें क्या करने वाले हैं, एक बॉडी लिखने वाले हैं। बॉडी में तो मान लो कि पूरा हो गया, ठीक है। HTML में बॉडी होता है ना, जो ये जो कंटेंट है, ये बॉडी के अंदर जो भी पार्ट है उसमें ये CSS अप्लाई होगा। ये CSS में हम क्या लिखने वाले, यहाँ पर जो यहाँ पर तुमको दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट है मीन्स फॉन्ट फैमिली, बस यही वाला, इसको कॉपी करना और यहाँ पर बस पेस्ट कर दो, कंट्रोल V, ठीक है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे CSS में। अब तुम लोग देख पा रहे हो कि इसका जो है राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया, मीन्स कर्सिव इस तरह से हो गया। और मान लो कि अगर इसका हम अभी लिंक हटा दें, एक्सटर्नल सोर्स का लिंक हम हटा दें, तो तब देखना, तब इसका जो स्टाइल तुम्हारा चेंज हो गया है ना। तो ये जो लिंक यूज होता है तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स को लिंक करने के लिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मान लो कि ये जो फैब आइकन है, ये जो फैब आइकन है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो एक इमेज को यूज करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर में एक इमेज को सेव करेंगे। तो एक हम डेमो इमेज ले लेते हैं इंटरनेट से, मान लो कि इस इमेज को, इसको हम लोग पहले तो सेव करेंगे, ओके, सेव इमेज डेमो, ठीक है। और यहाँ पर इस डेमो इमेज को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ओके। चलो इसको कट करो, अभी इसको कट करो। सो ये जो लिंक है, इस फिर से हम लोग लिंक लिखेंगे। इस लिंक में जो रिलेशनशिप क्या देंगे, रिलेशनशिप देंगे आइकन का। हमको अभी आइकन चाहिए ना, ये जो आइकन है इसको बदलना है, इसीलिए हमको आइकन का रिलेशनशिप चाहिए। उसके बाद href दो, मतलब लोकेशन दो, ठीक है। तो लोकेशन तुम्हारा पाथ दो demo.jpg स्लैश दे दी, demo.jpg मेरा आ गया, ठीक है। अब तुमको इसको टाइप देना होगा कि ये किस तरह का टाइप है। टाइप जाहिर से बात है ये इमेज है तो इमेज देना होगा, और PNG है या JPG है, JPG है, ठीक है, JPG। चलो यहाँ तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर तुम्हारा इमेज आ गया अभी, ठीक है। आई होप तुमको ये इमेज दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो फैब आइकन है।
सो इस तरह से तुम इस लिंक का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये लिंक एक बेसिकली यूज होता है एक्सटर्नल सोर्स को तुम्हारे वेबसाइट पर लिंक करने का, और ये सब हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे जब हम लोग CSS जाएंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे या बैकएंड पढ़ेंगे उस समय, ओके। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उस समय। सो आई होप इस लिंक के बारे में तुम समझे होगे।